आज का जो टॉपिक है वह है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में हमने एक प्रैक्टिकल भी करना है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। पहले ये टॉपिक समझना लाजम है, फिर आपको प्रैक्टिकल की समझ आएगी। अगर आपने देखा होगा कि गिलास का शीशे गिलास लें, शीशे के गिलास, उसमें पानी डालें, उसमें पानी के अंदर पेंसिल रखें, पेंसिल आपको टेढ़ी सी नजर आती है। टेढ़ी नजर क्यों आती है? ये रिफ्रैक्शन के कवानीन की वजह से। अब देखें यहाँ पे इसी बात को लेकर चलना है हमने। अगर यहाँ पे एक हम लगाते हैं क्या चीज, कॉमन पिन लगाते हैं यहाँ पे, इसको ऊपर से देखते हैं, बिल्कुल आपको सीधा नजर आएगा। यहाँ से देखो, देखेंगे तो सीधा आपको नजर आएगा इसी जगह से, यहाँ से लाइट आपको बाहर निकलती नजर आएगी। अगर हम थोड़ा सा इसके एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाएं, यहां से देखना शुरू कर दें इसको हम, तो लाइट आपको थोड़ा सा ऐसे नजर आएगी मुड़ती हुई। ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट को मजीद बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। एक स्टेज आती है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बिल्कुल 90 दर्जे पे मुड़ जाता है। वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसका रिफ्लेक्टेड एंगल 90 का हो, angle of incident whose angle of reflection is 90 degree is called critical angle. Critical angle, theta c, critical angle. Angle of incident whose angle of reflection is 90 degree is called critical angle. और अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को मजीद बढ़ा दें, क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दें, then light will be totally reflected back to the medium. रोशनी उसमें 90 डिग्री पे वापस आए। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्रिटिकल एंगल से बढ़ा दें तो लाइट टोटली उसी मीडियम में वापस आ जाती है। लाइट का टोटली उसी मीडियम में वापस आ जाना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है।